नमस्कार मित्रों। हम सभी जानते हैं कि ये जो वर्ष है 2020 ये ईसाई वर्ष है और इस 2020 के साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जुड़ी हुई है जिसे आज समान रूप से छिपाया जा रहा है या फिर उसे अनदेखा किया जा रहा है। जिस व्यक्ति की छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े जलसे जुलूस आयोजन होते हैं, उस व्यक्ति के सब जीवन की सबसे बड़ी घटना को इस तरह से अनदेखा किया जा रहा है। ये पूरी तरह से एक क्या कह सकते हैं, एक त्रासदी कहेंगे कि इस इतने बड़े समाज में, इतने जागरूक शिक्षित समाज में कि ऐसी चीज़ें घट रही हैं और लोग पूरी तरह से निश्चिंत और शांत हैं। और वो कोई प्रश्न उसमें से नहीं करना चाहता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जिसकी बकरी की कहानियाँ लिखी जाती हैं, जिसकी यात्रा की कहानियाँ लिखी जाती हैं, जिसकी खांसने छींकने की कहानियाँ लिखी जाती हैं, उस व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी घटना पर कोई बात नहीं करता, कोई शोरगुल नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ इतिहास के सबसे भ्रष्ट व्यक्ति, जिसको महात्मा, बापू, गांधी आदि नामों से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। मैं उसे भ्रष्ट कहता हूँ, इसके पीछे एक कारण है। उसकी जो नीतियाँ, उसका जो व्यवहार है और उसका जो प्रमाण है वो सारे इतिहास पुस्तकों में, समाचारों में, लेखों में भरा पड़ा है। इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं इस चीज़ को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। और इसी संदर्भ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर का कथन भी मैं उद्धृत कर दूं, ताकि आप इस चीज़ के लिए सीधे हमें दोषी ना ठहराएं कि ऐसा मेरा विचार है। मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एक सामान्य अध्येता हूँ, छात्र हूँ। गांधी के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, मैं उसका एक वाक्य, उनकी जो पुस्तक है, जो उनका संपूर्ण वाङ्मय जो है लिटरेचर, उसके वॉल्यूम नंबर 17 के भाग 2 से पेज नंबर 66 से मैं आपको एक दो लाइन कोट करूँगा। उन्होंने गांधी को जिन शब्दों में पुकारा है या उसकी जो चर्चा की है वो बहुत ही रोचक है। ये सभी लोगों को, विशेष करके हिंदुओं को, ये जान लेना चाहिए। और अंबेडकर द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है भारत या पाकिस्तान विभाजन, उसको हर हिंदू को पढ़ना चाहिए। मैं देखते हैं कि उन्होंने उस पुस्तक में क्या लिखा है गांधी के बारे में। उन्होंने कहा है, इट इज द मोस्ट डिसऑनेस्ट पॉलिटिक्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटी। Gandhi was the man responsible for eliminating morality for politics and instead introduced commercialism in Indian politics. तो इससे आप समझ सकते हैं, उन्होंने स्पष्ट खुले शब्दों में कहा है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे भ्रष्ट कोई व्यक्ति यदि हो सकता है तो वो एक यही गांधी है। तो आज इस पर बात हम क्यों कर रहे हैं, तो इसके पीछे हम आपको बता दें कि ये जो ईसाई वर्ष 2020 चल रहा है, ठीक शताब्दी वर्ष पूर्व अर्थात 1920 में यही समय था, जुलाई अगस्त का, जब इस मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत में हिंदुओं के नरसंहार के लिए और भारत में इस्लामी साम्राज्य की स्थापना के लिए एक कैलिफेट मूवमेंट, जिसे लोगों को भ्रमित करने के लिए खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है, उसे, इस खिलाफत शब्द को कई तरह से बोला जाता है भारत में। खिलाफत, कैलिफट, खलीफत आदि इसके जो नाम हैं, इसका जो वास्तविक जो अर्थ है वो उससे भारत के राजनीतिक संदर्भ में लोग बहुत ही कम अवगत रहते हैं। वो इसे विद्रोह या विरोध के संदर्भ में देखते हैं, जबकि खलीफत का मतलब विरोध या विद्रोह नहीं होता। ये एक इस्लामिक टर्म है, अरबिक टर्म है, जो इस्लामिक साम्राज्य के लिए प्रयोग होता है, कैलिफट। जैसे खिलाफत या खलीफत
आदि कहा जाता है। ये अरबिक वर्ड है। लेकिन भारत में गांधी ने इस चीज को जो प्रारंभ किया 2 अली बंधुओं के साथ मिलकर के, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के हर क्षेत्र में, हर कोने में, विशेष करके मालाबार में हजारों हिंदुओं को कत्ल किया गया, हजारों स्त्रियों के साथ बलात्कार किए गए, उनके मर्डर किए गए, उनके धर्म परिवर्तन किए गए और भारत के विभिन्न हिस्सों में ऐसी दर्दनाक भीभत्स घटनाओं को अंजाम दिया गया। और इन सब का जो सूत्रधार था, इसका जो नेता था, वो मोहनदास करमचंद गांधी था, जिसने खलीफत मूवमेंट को लीड किया, उसे सपोर्ट किया। तो ये उसकी बरसी है 2020। ये गांधी ने जो उस समय की जो ब्रिटिश सरकार थी, उसे इस मूवमेंट को प्रारंभ करने के लिए जो एक ऑफिशियल जो लेटर दिया, वो 2 अगस्त को दिया था। अर्थात आज से जो ये समय चल रहा है, 1-2 दिन के अंतराल में ही, ये हम आज जुलाई 30 में इस वीडियो को बनाए हैं, 30-31 में, और ये 1-2 दिन बाद 2 अगस्त आने वाला है। तो 2 अगस्त को मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंदुओं के नरसंहार की नींव रखी, खलीफत मूवमेंट को प्रारंभ करके, और उसके परिणाम स्वरूप हजार हिंदुओं को कत्ल किया गया, उनकी स्त्रियों को, बेटियों को मारा गया, उनके साथ बलात्कार किए गए, सामूहिक बलात्कार किए गए, और कई ऐसी दर्दनाक घटनाएं जो इतिहास के पन्नों में दबा दी गई, जिन्हें गांधी के चेलों ने सत्ता के प्रयोग के साथ, सत्ता के दुरुपयोग के साथ उसे कभी समाज में बाहर नहीं आने दिया गया। उसकी ये शताब्दी वर्ष है। तो उन लोगों को जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये विशेष वर्ष है उनके लिए कि वो अपनी इस अवनति का, अपनी इस पतन का, उस क्षण को याद करें और इसके उत्तरदायी लोगों को दंड देने के बारे में विचार करें। और साथ ही उन लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और स्वयं को गांधीवादी भी कहते हैं, वो भी इस चीज को विचार करें कि मोहनदास करमचंद गांधी ने 1920 में खलीफत मूवमेंट को प्रारंभ करके, अली बंधुओं के साथ मिलकर के, उसका सहयोग करके, उसे लीड करके हिंदुओं का जो नरसंहार किया कराया, उससे भारत को, हिंदुओं को क्या मिला। और वो गांधीवादी जो सत्य और अहिंसा का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, वो इस पर विचार करें कि खलीफत मूवमेंट के बाद हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ, वो सत्य और अहिंसा की कौन सी परिभाषा के अंतर्गत आता है। दूसरा, जब मोहनदास करमचंद गांधी की छोटी छोटी बातों पर जश्न मनाए जाते हैं, वर्तमान सरकार भी करोड़ों रुपए का फंड अलॉट करके उसकी 150वीं जयंती मनाने की तैयारियां कर रही है, तब एक सामान्य नागरिक को ये प्रश्न पूछे के द्वारा इस प्रश्न पूछे जाने चाहिए सरकार को और उन गांधीवादियों को जो गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी कहते हैं। वो उससे प्रश्न करें कि खिलाफत मूवमेंट में जो हिंदुओं को मारा गया, जिनका नरसंहार किया गया, वो सत्य और अहिंसा की कौन सी कैटेगरी में आता है। और जब गांधी की यात्रा को लेकर के इतने बड़े बड़े जलसे होते हैं, उसकी बकरी को लेकर के कहानियां, साहित्य ग्रंथ लिखे जाते हैं, फिर इस जो गांधी के जीवन की प्रारंभिक सबसे बड़ी घटना थी, खलीफत मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, उस पर कोई कार्यक्रम, कोई आयोजन, कोई ग्रंथ, कोई चर्चा, कोई संगोष्ठी क्यों नहीं हो रही है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है। ये हर उस व्यक्ति को जो गांधीवादी है, हर उस व्यक्ति को जो अपने आप को हिंदू कहता है, हर उस व्यक्ति को जिस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है, वो इन प्रश्नों को खोजे, इनके उत्तर खोजे और पता करे कि वो जिस गांधीवाद के पीछे है या जो लोग इस गांधीवाद को प्रचारित कर रहे हैं इस राष्ट्र में, इस समाज में, वो इसका उत्तर दें कि ये हिंदुओं का नरसंहार जो पूरे भारत में हुआ, हजारों हजार स्त्रियों के सिर को लूटा गया, उन्हें भंग किया गया, उनके कत्ल किए गए,
वो शांति, अहिंसा, सत्य की कौन सी कैटेगरी है? आखिर क्यों एक ऐसे हिंसक व्यक्ति को एक महात्मा के रूप में, एक बापू के रूप में पूजा जा रहा है? क्यों उसे इस झूठ के साथ इस समाज पर थोपा जा रहा है, जो हिंदुओं की हत्या का, उनके नरसंहार के लिए उत्तरदायी है? हम सभी को इस पर विचार करना चाहिए और गांधीवादियों को उनसे पूछना चाहिए कि वो इस महत्वपूर्ण घटना पर, जो उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है, उस पर कोई आयोजन, कोई संगोष्ठी क्यों नहीं कर रहे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।